गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर शाजिया स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज से बीएड डिपार्टमेंट में आज मैं आपको हिंदी पेडागोजी का एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मातृभाषा। इससे पहले वाले मैंने टॉपिक में आपको बताया था भाषा क्या है, भाषा का क्या अर्थ होता है, क्या विशेषताएं हैं। अब हम उसके बाद बताएंगे आपको मातृभाषा के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको पहले भाषा के बारे में बता देती हूँ। भाषा वो होती है जिससे हम अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, उसको हम कहते हैं भाषा। भाषा के बाद आता है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मातृभाषा कहते हैं जो हम अपनी घर से, अपने परिवार से, अपने माता के द्वारा सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो हमारी माँ ही हमें सिखाए उसको हम मातृभाषा कहें, नहीं, जो हमारे परिवार में भाषा बोली जाएगी, हमारे आसपास से लोग बोलते हैं, उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा बोलना सीखता है, तो उसको बोली कहाँ से सीखता है? जो हमारे घर में बोले जाएंगे, माता पिता बोलते हैं, हमारे भाई बहन बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार बोलते हैं, उस भाषा को ही वो ग्रहण करता है और बोलता है। अब जैसे मान लीजिए बच्चा महाराष्ट्र में है तो वो मराठी भाषा बोलेगा, अगर वो उत्तर प्रदेश में है तो वो हिंदी भाषा बोलेगा। जिस प्रदेश में भी बच्चा रहता है उस देश की भाषा, उस प्रदेश की भाषा को वो बोलेगा, तो उस भाषा को हम कहते हैं मातृभाषा। देखिए अब हम देखते हैं सबसे पहले भाषा। भाषा मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य अंग है जिसके बिना विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। हम अपने विचारों और भावनाओं को भाषा के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही दुनिया को समझना और प्रारंभ करता है। मातृभाषा न केवल संवाद का माध्यम है बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों को भी संजोकर रखती है। इसी कारण मातृभाषा का अध्ययन, उसका उपयोग अत्यंत आवश्यक माना जाता है। भाषा तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन भाषा में भी हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं? सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा को बोलते हैं जो हमारे प्रदेश में बोली जाती है। मातृभाषा का अर्थ, मातृभाषा का अर्थ उस भाषा से है जिसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में स्वाभाविक रूप से सीखता है। प्रारंभिक चरण कौन सा हो गया बच्चों? जो मतलब हम बच्चा जब बोलना सीखता है अपने घर में, तो यह भाषा उसे अपने परिवार, विशेषकर माता और आसपास के वातावरण से प्राप्त होती है। मातृभाषा व्यक्ति के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग मानी जाती है, क्योंकि वो हम सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार में जो भी अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, किसके माध्यम से? अपनी मातृभाषा के माध्यम से। उसकी सोच, व्यवहार और अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। अब देखते हैं हम मातृभाषा की परिभाषा। इसकी क्या परिभाषा है? मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक अपने जन्म के बाद सबसे पहले सीखता है और जो उसके मानसिक और सामाजिक विकास का आधार बनती है। यानी कि उसके मस्तिष्क पर जो बात हम बोल रहे हैं उसके ऊपर वो उसको सोचता है, समझता है और फिर उसको अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में व्यक्त करता है। यह भाषा व्यक्ति के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायक होती है, उसके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर किसी के आपको व्यक्तित्व को देखना है तो वो किसके द्वारा पता चलता है? भाषा के द्वारा। अगर वो अपनी मातृभाषा को अच्छे से बोलकर बताएगा तो यानी कि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मातृभाषा की प्रकृति। हमारी मातृभाषा जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? मातृभाषा की प्रकृति स्वाभाविक, सरल और सहज होती है। यह भाषा बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही सीखी जाती है। यानी कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल जाए जब ही इस भाषा को सीखे। वो अपने आसपास के वातावरण से, अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से जो भी बात सुनता है उसका अनुकरण करता है और उसको वो सीख कर बोलता है। हम जिस भाषा में बच्चे से बोलेंगे वो वही भाषा सीखेगा और वही उसकी मातृभाषा हो जाएगी। और नेचुरल है कि जब हम अपने जिस प्रदेश में रहते हैं और जो भाषा बोलते हैं वही हमारी मातृभाषा कहलाती है।
भावना व्यक्ति के भावनात्मक जीवन से गहराई से जुड़ी होती है। मातृभाषा व्यक्ति को उसके संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक परिवेश से जोड़ते हैं और उसे अपनी पहचान बनाए रखने में सहायक होते हैं। यानी कि जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी परंपराएं हैं उससे क्या जुड़ी होती है, हमारी मातृभाषा की संस्कृति जुड़ी होती है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह की भाषा बोली थी और आने वाली पीढ़ी किस तरह की भाषा बोलेगी। तो ये परंपरा हमारी गहराई से जुड़ी हुई है। अब इसके बाद आता है हमारी मातृभाषा के उद्देश्य। देखिए हर चीज के उद्देश्य होते हैं, विशेषताएं होती हैं। जैसे भाषा की मैंने आपको उद्देश्य बताए, विशेषताएं बताई, इसी तरह से हमारी मातृभाषा के भी उद्देश्य हैं। मातृभाषा का सबसे पहला उद्देश्य है बौद्धिक विकास का सशक्त माध्यम। यानी कि हमारा जो बौद्धिक विकास होता है, हमारा मानसिक विकास जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मातृभाषा के द्वारा। क्योंकि जब हम किसी बात को सुनेंगे जब ही तो उसका अनुकरण करेंगे। तो ये है हमारा बौद्धिक विकास का सशक्त माध्यम। मातृभाषा का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। जब शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है तो बच्चे विषयों को अधिक स्पष्टता और गहराई से समझ पाते हैं। यानी कि अगर हम किसी भाषा को किसी बच्चे को कोई भी बात समझाएं तो वो उसको उस भाषा में समझाएं जो उसको आती हो, जिसको समझ सके। मान लीजिए किसी बच्चे को हमने इंग्लिश में समझा रहे हैं कोई बात और इंग्लिश उसको आती नहीं, तो उसको क्या पता चलेगा कि हमने उससे क्या कहा, तो वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए बच्चों को हमेशा वही भाषा में समझाना चाहिए जिस भाषा को वो समझ सकता है। तो उसका बौद्धिक विकास कब होगा, जब उसको उसी भाषा में हर बात समझाई जाएगी। इससे उनकी सोचने, तर्क करने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित होती है, जो उनके समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे क्या होगा, जब उसको मातृभाषा में उसको हर चीज बताई जाएगी, समझाई जाएगी, तो उसके सोचने की, तर्क करने की, तर्क करना मतलब वापस वो उस चीज को समझ के क्वेश्चन करेगा, समस्याओं का समाधान करने की बात को सोचेगा कि इस समस्या का मैं कैसे समाधान करूं, और उसका संपूर्ण विकास होगा। नेक्स्ट है हमारा भावनात्मक अभिव्यक्ति का विकास। हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने किसके द्वारा होंगी, हमारी भावनाएं अभिव्यक्त मातृभाषा के द्वारा। तो उनका विकास कैसे होगा, मातृभाषा के द्वारा। मातृभाषा व्यक्ति को अपनी भावनाओं और विचारों को सहजता से व्यक्त करने की स्वतंत्रता देती है। जब व्यक्ति अपनी भाषा में बोलता है तो वह अधिक आत्मीयता और स्पष्टता के साथ अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, जिससे उसका भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होते हैं। यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है, जब हमें कोई चीज समझ में आ रही है और हम उसको समझा पा रहे हैं। अब मान लीजिए मुझसे मराठी आती नहीं है और मैं मराठी में आपको कोई बात जो है वो समझाने की कोशिश करूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। या आपको मराठी नहीं आती और मैं आपको मराठी में या इंग्लिश में या किसी और भाषा में समझाऊं तो आप उस पर ना तो तर्क कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। मातृभाषा समाज में संवाद और संपर्क का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों से जुड़ता है। इससे सामाजिक संबंधों में मधुरता और सामंजस्य बना रहता है। समाज में एकता की भावना विकसित होती है। सामाजिक संबंध कैसे मजबूत होते हैं, जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं और दूसरे की बातों को सुनते हैं। तो हम अपनी बातों को कैसे कहेंगे, अपनी मातृभाषा में। और जो हमारे ही परिवार का या हमारे ही प्रदेश का व्यक्ति होगा वो अपनी बातों को, अपने विचारों को हमें कैसे बताएगा, मातृभाषा के द्वारा। तो इससे क्या होगा, हमारा संवाद होगा, हमारी दोस्ती बढ़ेगी, मित्रता बढ़ेगी, संबंध बढ़ेंगे। आज हमने उन्हें कोई बात समझाई है, कल को वो हमें कोई और उसके आगे की बात समझाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारे समाज में एकता की भावना विकसित होगी। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन
सांस्कृतिक संरक्षण यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी प्रदेश की, हमारे इंडिया की संस्कृति है, उसका संरक्षण कैसे होता है? मातृभाषा के द्वारा। यानी कि जो हमने सीखा वही हमारी आने वाली पीढ़ी सीखेगी, और जो हमारी पीढ़ी सीख चुकी उसी ने ही हमें ये मातृभाषा सिखाई है। मातृभाषा के माध्यम से ही किसी समाज की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज और मूल्य संरक्षित रहते हैं। यह भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी इन सांस्कृतिक तत्वों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, समाज की पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे सिखाएंगे? जो बच्चे होंगे उनको अपनी मातृभाषा में सिखाएंगे, और वो भी अपनी आने वाली पीढ़ी को उसी मातृभाषा में सिखाएंगे। तो ये क्या होगा? हमारी संस्कृति और परंपराएं, हमारे मूल्य आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। नेक्स्ट है ज्ञान अर्जन को सरल बनाना। यानी कि हमने जो शिक्षा प्राप्त करी है, अगर हम उसको इंग्लिश में या ऐसी भाषा में प्राप्त करें जो हमसे आती ही नहीं, तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा शिक्षा जो है वो एक सरल और अपनी मातृभाषा में ही प्राप्त करनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से जटिल विषयों को समझना आसान हो जाता है। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और रोचक बनती है। यानी कि बच्चे जो हैं वो उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं कि हमें ये चीज समझ में आ रही है। जितनी बच्चे को चीज समझ में आएगी, इतना ही वो आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेगा और आगे उसको नए नए तरीके से करने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ है, बच्चे को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, उसकी मातृभाषा क्या है? हिंदी, तो वो अपनी समीकरण को हिंदी के हिसाब से कर लेगा। या ऐसे है, अगर हम किसी बच्चे को हिंदी में मातृभाषा है और हिंदी में ऐसे लिखने को दे, तो वो अपनी भावनाओं और अपनी कल्पनाओं को भी उसके अंदर लिख कर बता सकता है। लेकिन अगर हमने इंग्लिश में दिया और इंग्लिश उस बच्चे को आती नहीं है, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास। हमारे व्यक्तित्व का और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो किसके द्वारा बढ़ता है? हमारी मातृभाषा के द्वारा। मातृभाषा व्यक्ति में आत्मविश्वास का विकास करती है। जब व्यक्ति अपनी भाषा में विचार व्यक्त करता है तो वह अधिक सहज और स्पष्ट होता है। इससे उसका व्यक्तित्व में निखार आता है और वह समाज में प्रभावी रूप से अपनी पहचान बना सकता है। यानी कि उसके जो बोलने में जो कॉन्फिडेंस आता है वो अपनी मातृभाषा के द्वारा ही आता है, और उसका व्यक्तित्व जो है वो निखरता चला जाता है। क्योंकि हमारे पास उसकी वोकैबुलरी भी बहुत होती है, यानी कि शब्द भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमारी उसके ऊपर कमांड होती है, हमने बचपन से उसको सुन रखी होती है भाषा को। नेक्स्ट है रचनात्मकता को प्रोत्साहन। मातृभाषा व्यक्ति की रचनात्मक सोच को विकसित करने में सहायक होता है। यह उसे स्वतंत्र रूप से सोचने, नए विचार प्रस्तुत करने और अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे उसकी सृजनात्मकता क्षमता का विकास होता है। यानी कि वो नई नई चीजों को सोचता है और नई नई क्रिएटिविटी करता है और नई से नई सोच निकाल के वो अपने विचारों को आदान और प्रदान करता है कि इसके अंदर अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये और अच्छे हमारे विचार हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को एक टॉपिक दिया एस्से लिखने के लिए क्लास के अंदर, और स्वतंत्र भारत, तो स्वतंत्र भारत के ऊपर हर बच्चा अपने विचार व्यक्त करेगा और वो उस भाषा में करेगा जिसमें वो उसकी मातृभाषा है, जिसको वो आसानी से समझ सके और बच्चों को भी समझा सके, और खड़े होके उसको डिबेट में या जो है ना उसमें ऐसे में वो अपनी भावनाओं को लिखकर बोलकर समझा सकता है। तो उसकी क्या हर बच्चे का अलग होगा, क्योंकि वो उसकी अपनी एक अलग सोच और अपनी एक क्रिएटिविटी होगी, क्योंकि उसकी मातृभाषा में सोचने की क्षमता अच्छी होती है, तो वो अपने नए नए विचारों को अपने हिसाब से उसके अंदर व्यक्त कर सकता है। इससे बच्चों की सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। अन्य भाषाओं के अध्ययन की नींव मातृभाषा अन्य भाषाओं को सीखने का आधार प्रदान करती है। जब किसी व्यक्ति को अपनी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है तो वो नई भाषाओं को भी आसानी से सीख सकता है। इससे उसका ज्ञान और समझ का दायरा विस्तृत होता है। यानी कि जब हमने बचपन से तो सुनी बच्चे ने हिंदी,
मान लो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, उसने अपनी बचपन से अपने माँ बापों से, अपने आसपास वालों से हिंदी सुनी, फिर उसके बाद वो स्कूल गया तो हिंदी में तो उसकी पकड़ मजबूत थी। अब उसको इंग्लिश भी सिखाई गई और दूसरी भाषाएं भी सिखाई गई, संस्कृत भी सिखाई गई, तो उसके साथ साथ उसको वो भाषा समझने में आसानी होगी। जैसे हम इंग्लिश का ए समझाएंगे तो ए क्या होगा, आ। बेटा जैसे हिंदी में आ आपने पढ़ा है, आजा, तो ऐसे ही इंग्लिश में क्या हो गया, ए अल्फाबेट हो गया। तो इस तरह से हम उसका कंपैरिजन करके एक भाषा से दूसरी भाषा सीखने में हमें बहुत आसानी होती है। तो उससे उसका समझ का दायरा भी बढ़ जाएगा और उसका विस्तृत हो जाएगा नई भाषाओं को सीखने का क्षेत्र। अब आ जाता है हमारा मातृभाषा की विशेषताएं। हमारी मातृभाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सरल और सहज भाषा। हमारी जो मातृभाषा होती है वो बहुत सिंपल और सहज, जो यानी कि हमारी आसानी से समझ में आए। वो आसानी से क्यों समझ में आएगी? क्योंकि हमने बचपन से वही शब्द सुने हैं अपने घर में, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदार वालों से। मातृभाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सरलता और सहजता है। यह भाषा व्यक्ति के लिए स्वाभाविक होती है, इसलिए उसे समझने और प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होती। उसे पता है कि कहाँ मुझे कौन सा शब्द प्रयोग करना है, कहाँ है लगेगा, कहाँ थे लगेगा, कहाँ होगी लगेगा, यानी कि उसे सारे टेंस भी पता होते हैं कि कौन सी बात मुझे अब बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी। स्वाभाविक अधिगम मातृभाषा व्यक्ति द्वारा बिना किसी विशेष प्रयास के सीखी जाती है। यह उसके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। वह इसे सहज रूप से प्रयोग करता है, यानी कि उसको कोई हम अलग से क्लासेस नहीं दे रहे कि भाषा सीखने के लिए मातृभाषा, वो अपने आप से ही सुन सुनकर उस भाषा का अनुकरण करके खुद ब खुद बोलने लगता है। तो ये क्या हो गई, वो अपने आप से सीखी गई और वो उसका जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। हम भले ही अपने बच्चों को कितना भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं और उससे कहें कि इंग्लिश में बोलो, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है, घर में आके बच्चा वही भाषा बोलेगा, अपने रिश्तेदारों से वही भाषा बोलेगा। ये नहीं कि अगर बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तो वो घर में भी इंग्लिश ही बोले, बाहर भी इंग्लिश ही बोले। जो उसकी मातृभाषा है वो बोलेगा उसी ही भाषा में, अपने घर में, अपने परिवार वालों में, अपने मित्रों से। भावनात्मक जुड़ाव मातृभाषा व्यक्ति के भावनात्मक जीवन से गहराई से जुड़ी होती है। यह उसे अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सहायता करती है। यानी कि मातृभाषा क्या होती है, जो हमारे अंदर के भाव हैं, जो हम किसी को बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि भैया मैं तुम्हें अपनी ये बात कहना चाहता हूँ, तो वो किसके द्वारा कही जाएगी? अपनी मातृभाषा के द्वारा हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक पहचान का आधार। मातृभाषा व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भाषा उसे अपनी जड़ों से जोड़े रखती है, उसकी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखती है। यानी कि संस्कृति का आधार है या हमारी मातृभाषा हमारी पहचान बन जाती है। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अब हम बॉम्बे जाएं या किसी भी प्रदेश में चले जाएं, वहां जाके हम यहाँ की बोली बोलेंगे तो कोई सब हर एक इंसान पहचान जाएगा ये यूपी के हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है उससे हम पहचाने जाते हैं कि वहाँ के बोलने का ढंग अलग होता है। यहाँ पर हिंदी भाषा और खड़ी भाषा बोली जाती है। प्रभावी संचार का माध्यम मातृभाषा समाज में संचार का सबसे प्रभावी माध्यम होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, दूसरों को आसानी से समझा सकता है। यानी कि हम संचार का माध्यम एक दूसरे को संचार करना, अपनी बातों को व्यक्त करना और दूसरी की बातों को सुनना, तो वो हम किसके द्वारा आसानी से समझा सकते हैं? अपनी मातृभाषा के द्वारा। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मातृभाषा में संवाद करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी कि उसके बोलने की क्षमता, उसमें आत्मविश्वास, उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये सही बोल रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है कि मैं घर में भी बोलता हूँ यही भाषा, बाहर भी बोल रहा हूँ, तो उसके अंदर उसका आत्मविश्वास बना रहता है कि मैं गलत नहीं बोल रहा। वह बिना झिझक के अपनी बात रख सकता है और समाज में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। यानी कि कोई भी वाद विवाद हो या कहीं कोई भी बात पे टॉपिक चल रहा हो, वो उसके ऊपर अपनी भाषा में बोल सकता है। शिक्षा का आधार। मातृभाषा व्यक्ति
मातृभाषा शिक्षा का मजबूत आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अन्य विषयों को आसानी से समझ पाते हैं और उनका ज्ञान व्यापक होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें एक भाषा हमने सीख ली तो हमें दूसरी भाषा सीखने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो हमने अगर मातृभाषा का ज्ञान हमें है तो हमें दूसरी भाषा इंग्लिश समझने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि पहले से एक भाषा का हमें ज्ञान होता है। सामाजिक समन्वय और एकता। मातृभाषा समाज में एकता और समन्वय को बढ़ावा देती है। यह लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग की भावना को मजबूत बनाती है। अब आ जाता है हमारा कि मातृभाषा का हिंदी मातृभाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है, क्योंकि आपको भी मालूम है भारत की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, वो हिंदी है। तो हमारी मातृभाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है, इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है कि हमारी मातृभाषा का हिंदी में क्या महत्व है, हिंदी के रूप में क्या महत्व है, या मातृभाषा के साथ साथ आप हिंदी के महत्व को भी समझाएं। किसी ना किसी तरह से जो भी क्वेश्चन आए आप उसके अंदर ये लिख सकते हैं। हिंदी का महत्व, मातृभाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है। नंबर 1 है हिंदी सरल और सहज। हिंदी एक सरल और सहज भाषा है जिसे समझना और बोलना आसान है। इसकी यह विशेषता है कि जन जन की भाषा बनाती है। इसके व्यापक स्तर पर स्वीकृति प्रदान करती है। यानी कि हमारी जो भाषा है हिंदी वो कैसी है, एकदम सरल भाषा है, आसानी से बोली जा सकती है और आसानी से ही समझी जा सकती है। और हमारी जन्म की भाषा होती है, हमने शुरू से ही हिंदी को बोला पढ़ा क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। व्यापक उपयोग और प्रसार। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है। इसका उपयोग विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों में किया जाता है, जिससे यह एक व्यापक संपर्क बन गई है। यानी कि सभी हिंदी जानते हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे जो है वो गुजराती हो, लेकिन अपनी मातृभाषा के साथ साथ उनको हिंदी भी जरूर आती है। तो इसका क्या है, पूरे देश में बोली जाने वाली ये हिंदी भाषा है और इसका प्रयोग जो है सभी राज्य के लोग करते हैं, इसलिए इसका व्यापक जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। हम किसी भी प्रदेश में जाएं लेकिन हम हिंदी बोलते भी हैं और समझते भी हैं, और लोग भी हिंदी समझते हैं चाहे उन्हें अपनी प्रदेश की भाषा कितनी ही अच्छी आती हो। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय एकता का माध्यम। हमारी राष्ट्रीय हिंदी देश के विभिन्न भागों के लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यह भाषा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि राष्ट्रीय एकता, हम एक दूसरे प्रदेश के लोगों को जोड़ने का साधन क्या है, हमारी हिंदी भाषा। हम संवाद कायम करते हैं, मान लीजिए मैं जो गुजरात में जाए या महाराष्ट्र में जाए तो हम वहां जाके हिंदी बोलेंगे और वो भी हिंदी। ये नहीं कि अब हमें महाराष्ट्र जाने के लिए या गुजरात जाने के लिए गुजराती भाषा या मराठी सीखनी होगी, हमें हिंदी आती है और वहां के लोगों को भी हिंदी। तो ये भाषा, हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हमारे राष्ट्र में जोड़ने का काम करती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है। शिक्षा में उपयोगिता, यानी कि हिंदी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े। यह विद्यार्थियों को विषयों को आसानी से समझने में सहायता करती है, उनके शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करती है, यानी कि उनके पढ़ने में, समझने में, और वो उनको इसलिए आसान लगती है क्योंकि वो भाषा उनकी अपनी राष्ट्र की भाषा है। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। हिंदी भाषा में भारतीय संस्कृति, साहित्य और कविता और परंपराओं का विशाल भंडार है। यह भाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, यानी कि हमारे देश की जो पहचान है, वो हमारी हिंदी भाषा है। तो हमारी संस्कृति को अभी तक किसने संजोए रखा, हिंदी ने, और आगे भी हमारी संस्कृति की जो सुरक्षित रखेगी आने वाली पीढ़ी, वो इसलिए कि हम हिंदी का ही नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
रोजगार के अवसरों का विस्तार, यानी कि अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं, अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो हमें हिंदी आनी चाहिए। हिंदी के साथ साथ जो है वो उसे बोलना, पढ़ना, लिखना। जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं न्यूज में जाना है, न्यूज चैनल में जाना है या किसी ऑफिस में जाना है, इंग्लिश इतनी जरूरी नहीं होती जितनी हिंदी जरूरी है। हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना हमें आना चाहिए। भाषा का ज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जैसे मीडिया, पत्रकारिता, शिक्षा, प्रशासन और अनुवाद कार्य। इससे व्यक्ति का कैरियर के एक नए द्वार खुलते हैं। उसके बाद है संचार का प्रभावी माध्यम। हिंदी जन संचार का प्रमुख माध्यम है। इसका उपयोग टीवी, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट जैसे माध्यमों में व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे यह लोगों के बीच संवाद को सरल और प्रभावी बनाती है। अब हिंदुस्तान में सबसे सारे चैनल आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सभी प्रोग्राम जो है वो हिंदी में आते हैं। चाहे हम कोई भी चैनल देखें, उसमें समाचार पत्र, न्यूज़पेपर इंग्लिश में भी आते हैं, लेकिन हिंदी में ज्यादातर लोग हिंदी में ही पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्र की भाषा जो है वो हिंदी है। वैश्विक पहचान और प्रतिष्ठा। आज हिंदी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। विभिन्न देशों में हिंदी बोली और समझी जाती है, जिससे इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व लगातार बढ़ रहा है। यानी कि हमारे देश की पहचान और देशों में किसके कारण होती है? हिंदी के द्वारा। हम जब यहाँ से अमेरिका जाएं या किसी भी कंट्री में जाएं, वहां जाके हम अपनी भाषा बोलेंगे तो वो हमारी पहचान है कि ये हिंदुस्तान के हैं, तो इसलिए ये हिंदी भाषा बोलते हैं। तो वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान जो है वो हिंदी भाषा से ही बनी हुई है। अब हमारा आता है इसका निष्कर्ष। हिंदी, यह कहा जा सकता है कि मातृभाषा व्यक्ति के सर्वगीण विकास का आधार होती है। यह उसके बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी मातृभाषा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें इसे अपनाकर अपनी संस्कृति और पहचान को सशक्त बनाना चाहिए। यानी कि मातृभाषा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की भाषा तो हमें आनी ही चाहिए। उसके साथ साथ उसके हिंदी का भी बहुत महत्व है। मातृभाषा के साथ साथ हमारी हिंदी भाषा भी हमें आनी बहुत जरूरी है, अगर हम भारत देश में रहते हैं। तो हिंदी और मातृभाषा दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। इसके साथ इसके ऊपर आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आ सकते हैं। जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप उसका आंसर दीजिएगा। अगर विशेषताएं आती हैं तो विशेषताएं लिखिए, और अगर सिर्फ शॉर्ट में आता है तो आप उसका अर्थ लिखें। ठीक है, थैंक यू।